हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज़ में हमारा आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम, जिसे सौरमंडल कहा जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि सौरमंडल आखिर होता क्या है। सौरमंडल एक सूर्य और उसके परिवार से मिलकर बनता है। अब सूर्य को तो हम सब जानते ही हैं, पर यह सौर परिवार क्या है, चलिए देखते हैं। सूर्य के अतिरिक्त सौर परिवार के अन्य सदस्य हैं ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारे और अन्य आकाशीय पिंड। इट मीन्स सौर परिवार में सूर्य है और सूर्य के साथ साथ ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड आदि आकाशीय पिंड भी हैं। सूर्य जो है इन सबके केंद्र में होता है तथा सौर परिवार के अन्य सदस्य जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आकाशीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। अब आगे के 2 पॉइंट्स आप लोगों के याद रखने के ही हैं। फर्स्ट इज सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, कोपर्निकस ने। एंड सेकंड इज ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने। आई होप आप सबको ये सब पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, इट कम्स टू सन। अब हम पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। जैसा हमने अभी पढ़ा ही है कि सूर्य केंद्र में रहता है तथा सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इसका धरातलीय तापमान अर्थात सूर्य की सतह पर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है। इट मीन्स सूर्य गैसों से मिलकर बना है। इसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व हैं। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हम सब जानते ही हैं कि सूर्य से हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है और यह ऊर्जा सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। साइंस की क्लास में भी हमने नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में पढ़ा है। नाभिकीय विखंडन में नाभिक टूटते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है और नाभिकीय संलयन में नाभिक मिलते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम का एक नाभिक का निर्माण करते हैं। साथ में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सूर्य में काले धब्बे क्या हैं। तो सूर्य में काले धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। जिसका अपना प्रकाश होता है उसे तारों की कैटेगरी में रखा जाता है। सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है और यह सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिक निकट है। अन्य तारे जो हम रात को आकाश में देखते हैं वे पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। आई होप ये सब पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में, जिन्हें ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल में सूर्य के बाद सबसे अधिक अहम भूमिका ग्रहों की ही होती है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कुछ बुक्स में आपको 8 की जगह 9 ग्रह लिखा हुआ भी मिलेगा, परंतु जो 9वां ग्रह था प्लूटो, वह अब हमारे सौरमंडल का सदस्य नहीं है। इसलिए ये आपको याद रखना है कि अब हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। यह सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये हमने भी कुछ देर पहले ही पढ़ा है कि सूर्य केंद्र में रहता है और सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। इन सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से ही हुई है। अब देखते हैं कि इन सभी ग्रहों के नाम क्या हैं। सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एग्जाम्स में अक्सर इनके क्रम को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे सूर्य से दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का क्रम बताइए या फिर आकार के अनुसार सभी ग्रहों का क्रम में लगाइए। ये क्रम हम ट्रिक्स के साथ बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आप भी ये ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो लेक्चर को पूरा देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 हम सभी ग्रहों की विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुध ग्रह को, जिसे मरकरी कहा जाता है। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है।
इट मीन्स सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम में सबसे पहला नंबर बुध ग्रह का ही है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आंसर होगा बुध ग्रह। इस ग्रह पर तापांतर अधिक होता है। तापांतर मीन्स दिन और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस। सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक होने के कारण बुध ग्रह पर दिन और रात के तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। यहाँ वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना होने के लिए वहाँ वायुमंडल का होना अत्यधिक आवश्यक है। अपकमिंग लेक्चर्स में हम वायुमंडल को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरी करता है, जो कि है 88 दिन, 88 डेज। बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में केवल 88 डेज लगते हैं। सूर्य के नज़दीक होने के कारण इसे सूर्य का चक्कर लगाने में कम समय लगता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि वो कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो इसका आंसर है एक तो बुध ग्रह और दूसरा शुक्र ग्रह। बुध ग्रह के विषय में हमने पढ़ लिया है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं शुक्र ग्रह को। शुक्र, जिसे वीनस कहा जाता है, सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज इन पॉइंट्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आपको इसका आंसर देना होगा शुक्र ग्रह। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। इट मीन्स पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का आकार तथा घनत्व पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन मीन्स अर्थ सिस्टर या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मीन्स अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, इसलिए इसका सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण ये दो ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसलिए शुक्र को सांझ का तारा मीन्स इवनिंग स्टार और भोर का तारा मीन्स मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग में भी एक स्टार अलग से दिखाई देता है आकाश में। वो एक्चुअल में स्टार ना होकर के शुक्र ग्रह होता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा ही था कि बुध और शुक्र इन दोनों ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो अक्सर आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ही। पृथ्वी की भगिनी या बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। इस तरह से आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट प्लैनेट दैट इज़ अर्थ, जो कि हमारा प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन और जल की प्रचुरता के कारण पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। हमारे सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन की संभावनाएं अन्य ग्रहों पर भी तलाश की जा रही हैं, पर अभी तक किसी अन्य ग्रह पर जीवन के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ग्रहों के रंग के आधार पर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मंगल को, जो हम इसी लेक्चर में आगे पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। शुक्र ग्रह कैसे घूमता था? पूर्व से पश्चिम की ओर। और पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन या रोटेशन या परिभ्रमण गति कहा जाता है। तो पृथ्वी की घूर्णन या परिभ्रमण गति किसे कहा जाता है? पृथ्वी अपने अक्ष पर जो एक चक्कर पूरा करती है उसमें जितना समय लगता है उसे पृथ्वी की परिभ्रमण गति कहा जाता है। जनरली हम इसे 24 घंटे गिनते हैं और एग्जैक्ट टाइम होता है
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये तो थे पृथ्वी की परिभ्रमण गति। अब हम बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति या रिवोल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे कहा जाता है रिवोल्यूशन या परिक्रमण गति, और पृथ्वी अपने अक्ष पर जितने समय में एक चक्कर पूरा करती है उसे कहा जाता है रोटेशन या परिभ्रमण गति। इन दोनों में आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण सूर्य की सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा पर अलग अलग तरीके से, कहीं सीधी तो कहीं तिरछी पड़ती हैं, जिससे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु परिवर्तन होता है। यह आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका हुआ होना, और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री के कोण पर। इज इट क्लियर टू यू ऑल नाउ? ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है, जो कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। यह दूरी जब अधिकतम होती है तो इसे अपसौर कहा जाता है, जो कि 15.21 करोड़ किलोमीटर है, जो 4 जुलाई को होती है। यह दूरी जब न्यूनतम होती है तो इसे उपसौर कहा जाता है, जो कि 14.70 करोड़ किलोमीटर है। यह 3 जनवरी को होती है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है, जो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा था? शुक्र ग्रह। और सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी का एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। यह चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 28 दिन में पूरा कर लेता है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं मंगल ग्रह यानी मार्स के बारे में। मंगल ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑर्गन गैसें पाई जाती हैं। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता था? नीला ग्रह। मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री पर झुका हुआ है, इसलिए पृथ्वी के समान मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री के कोण पर। मंगल ग्रह कितना झुका हुआ है? 25 डिग्री के कोण पर। अक्ष पर झुके होने की वजह से क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वायुमंडल की उपस्थिति और ऋतु परिवर्तन होने के कारण मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना खोजी जाती है, जिसके लिए रिसर्च चलती रहती है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ये दोनों भी मंगल ग्रह पर ही स्थित हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोबोस। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? 1। नाम क्या है उसका? चंद्रमा। मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2। नाम क्या है उनके? डिमोस और फोबोस। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज रोवर, जो कि नासा के द्वारा भेजा गया है मंगल ग्रह पर। नासा कहाँ की कंपनी है? यूएसए की। सेकंड इज MOM, मिशन ऑन मार्स, जिसे मंगलयान कहा जाता है। यह इसरो द्वारा भेजा गया है मंगल ग्रह पर। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो कहाँ की कंपनी है? इंडिया की। कब भेजा गया था? 5 नवंबर 2013 को।
मंगलयान की खास बात यह है कि यह 2015 में मंगल पर पहुंचा था और अन्य देशों के यानों के कंपैरिजन में बहुत ही कम लागत में भेजा गया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट जुपिटर, जिसे बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा था? बुध ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ओके। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया आदि गैसें मिलती हैं। बृहस्पति ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए इसमें ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं। बृहस्पति की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, जो कि 10 घंटे है। इट मीन्स बृहस्पति ग्रह को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 10 घंटे। सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में बृहस्पति को 12 वर्ष का समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा लगाने को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति। बृहस्पति की परिक्रमण गति कितनी है? 12 वर्ष। अक्ष पर एक चक्कर लगाने को क्या कहा जाता है? परिभ्रमण गति। वो बृहस्पति की परिभ्रमण गति कितनी है? 10 घंटे। बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या सौर मंडल में सबसे अधिक है। बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह हैं। पहले 67 के बारे में जानकारी थी और अब 12 और ऐड हो चुके हैं, तो जुपिटर के टोटल कितने उपग्रह हो गए? 67 + 12 79। इनमें से गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कुछ बुक्स में आपको गैनीमीड भी लिखा हुआ मिलेगा। यह क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे गैनीमीड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस, जो कि मंगल ग्रह का उपग्रह है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सैटर्न, जिसे शनि कहा जाता है। शनि आकार में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा पढ़ा हमने? शनि। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने? बुध ग्रह। राइट। मैं ये सब चीज़ों को बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और बार बार रिपीट करने की वजह से ड्यूरिंग लेक्चर ही आप सबको ये पॉइंट्स अच्छे से लर्न हो जाएंगे। शनि के चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसे वलय कहा जाता है। इन वलय की संख्या 7 है, 7। इनकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट इज शनि का घनत्व जल से भी कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। नेक्स्ट, शनि के 62 उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने उपग्रह हमने पढ़े? 79। मंगल के कितने पढ़े? 2। पृथ्वी का 1। शनि के कितने हो गए? 62। और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह था। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा हो गया? टाइटन, जो कि शनि का उपग्रह है। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा पढ़ा था हमने? डिमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। चलिए स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं अरुण ग्रह के विषय में, जिसे यूरेनस कहा जाता है। अरुण आकार में सौर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा था? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह हुआ अरुण ग्रह। शुक्र की भांति अरुण भी सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, इसलिए इसका सूर्योदय भी पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व में होता है। शुक्र और अरुण, ये दोनों ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। पृथ्वी और अन्य 5 ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। हम जानते ही हैं कि पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व में और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा अरुण ग्रह को। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अरुण के कुल 27 उपग्रह हैं।
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट नेपच्यून, जिसे वरुण ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। और सबसे दूर कौन सा ग्रह हो गया? वरुण ग्रह। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। ये सब पॉइंट्स हम आगे ट्रिक्स के थ्रू भी लर्न करेंगे, जिससे आपको याद रखने में हेल्प मिलेगी। वरुण के 14 उपग्रह हैं। अरुण के कितने उपग्रह थे? 27। बृहस्पति के कितने? 79। शनि के 62। मंगल के कितने उपग्रह? 2। पृथ्वी का 1, चंद्रमा कहते हैं जिसे, और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, सो 0। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने किया है ज्योग्राफी के टॉपिक सोलर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमने पढ़ा है सूर्य और 8 ग्रहों के विषय में, जो कि हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम का सेकंड पार्ट, जिसमें हम उपग्रह, शुद्ध ग्रह आदि आकाशीय पिंडों के बारे में पढ़ेंगे और इनके साथ साथ सोलर सिस्टम से रिलेटेड ट्रिक्स भी देखेंगे। ये दोनों लेक्चर्स देखने के बाद आप सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में हो, आप उनमें से 90% क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज मैंने मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इन लेक्चर्स में इंक्लूड करने की कोशिश की है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम सौरमंडल से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल टारगेट टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।